हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो देखिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे E इज टू लिखा है KQ/R²। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिंगल पॉइंट चार्ज है ये, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए या एयर या वैक्यूम के लिए आप क्या लिखते हो, K की जगह पर लिख देते हैं आप 9 × 10⁹ Q/R²। जब आपको Q दिया जाए, सिंगल पॉइंट चार्ज दिया जाए और डिस्टेंस दी जाए, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर या गिवन डिस्टेंस पर कितनी इंटेंसिटी होगी, उस चार्ज की वजह से आप कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे कि एक चार्ज नहीं, आज हमें बहुत सारे चार्जेस दिए जाएंगे और उन चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का कंसेप्ट है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसके लिए मैं आपको पहले फिगर बनाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए, मैंने क्या बोला कि जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल में यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया Q और इस जगह पर भी चार्ज रख दिया Q। ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, ये पॉइंट C है, ठीक है। ये C पॉइंट, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपको बोलूं कि मुझे पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या बोलना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा इस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, हमने कह दिया चलिए A है आपके पास, ठीक। इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कहा वो भी A है, इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कहा वो भी A है। क्लियर हुआ। अब क्या हो रहा कि आपको चार्जेस से डिस्टेंस पता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मान लिया वो कहाँ होगी, प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी इस पॉइंट पर। तो ठीक, ये B की वजह से है, तो मैंने बोल दिया इसको EB। कहाँ पर है, A पर है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, EAB। A पर है B की वजह से, वैसे ही A पर निकालना है C की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास EAC, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हो, एक से ज़्यादा चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालनी है, मींस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करते हो, उन चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर पहले आप फील्ड निकाल लीजिए, फिर उसका करना है वेक्टर सम। यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है, जैसे कहीं पर लड़ाई हो जाए, ठीक है, 4-5 लोग मिल करके किसी एक बंदे को मारे, तो क्या होगा, हर एक बंदे के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। आप फोर्स ना कहिए, इंटेंसिटी कहिए, ठीक है। एक बंदे ने, 5 लोग थे, 5 लोगों ने किसी एक की पिटाई करी, तो 5 के थ्रू जो इंटेंसिटी लगी, वो पिटने वाले के ऊपर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, वेक्टर सम होगा। जनरली नहीं, कि जनरल सम नहीं कर देना कि तुमने 2 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन पर कूलम, तुमने 3 न्यूटन पर कूलम जोड़ दिया, नहीं, उनका वेक्टर सम करना है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जनरल डे टू डे लाइफ में हम ऐसा बोल देते हैं, चलिए 5 लोगों ने किसी की पिटाई करी, तो 5 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने कितना फोर्स लगाया उस पिटने वाले बंदे पर, सबका काउंट कर लोगे, टोटल निकल आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, समझना वही है, कंसेप्ट थोड़ा ये देखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर कंसेप्ट आपको इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लग गया, इसकी वजह से यहाँ पे आपने इंटेंसिटी लगाई, इस चार्ज की वजह से यहाँ इंटेंसिटी इधर है। अब क्या देखना पड़ेगा, दोनों चार्जेस की इंटेंसिटी और उनके बीच का एंगल, अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है समझने का। हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। फिलहाल अभी आपको मुझे ये समझाना है कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो ये 2 चार्जेस की वजह से था, 4 चार्जेस की वजह से भी, देखिए 3 चार्जेस की वजह से कैसे निकालोगे, जैसे आपके पास ये है, इस पॉइंट पे निकालना है आपको A पर, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ पर D है, यहाँ भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ भी प्लस Q चार्ज है। तो क्या होगा, देखिए इसकी वजह से जो फील्ड आएगी यहाँ पर, इसकी वजह से बाहर जाएगी, इसकी वजह से कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे आप। ये मान लो ये वाला कितना आया, ये वाला आया है A पर
बी की वजह से, और इसकी वजह से क्या आएगा, ये वाला हो गया ई ए डी की वजह से, इसकी वजह से निकालेंगे आप, इसकी वजह से, देखिए इसकी वजह से निकालेंगे तो वो हो जाएगा ई ए सी, क्या हो जाएगा, ए पर है सी की वजह से, देखिए ये सी की वजह से ए पर तो इधर लग ही रहा, इन दोनों की वजह से भी एक रिजल्टेंट आएगा जो इधर लगेगा ई डैश। देखिए फिर से मैं सही से क्लियर लिख देता हूँ, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ई ए डी और ई ए बी का रिजल्टेंट होगा ई डैश, वो भी इधर ही लगेगा, तो मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ई ए सी प्लस ई डैश, टोटल जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है, इस कंसेप्ट को आपको समझाना है मुझे। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है सुपरपोजिशन क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी एक पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग चार्जेस के थ्रू प्रोड्यूस की गई इंटेंसिटी का वेक्टर सम होता है, वही यहाँ पे लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, at a point due to number of charges is equal to the vector sum of electric field intensity produced by individual charges। जो अलग अलग चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस की गई है, जैसे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो वो क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ये आएगा जाके, ये आ गया ई, ये आएगा ई नेट, तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा इस पॉइंट पर होगा, तो इन चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस की गई इंटेंसिटी का वेक्टर सम लेंगे, हम क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे, जनरल जो सम नहीं करेंगे, हम उनका वेक्टर सम लेकर ही इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला था, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने लिखा E = 9 × 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकता हूँ क्या, E = K Q अपॉन R स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का वीडियो अपलोड कर दिया है, और इस वीडियो में उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। देखिए इस टॉपिक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ बहुत फेमस है, उसमें भी बताया था और यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। फिर मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है वही समझाना है मुझे। चलिए यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं दो फटाफट, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। देखिए अगर E वर्सेस R स्क्वायर ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे, E वर्सेस R स्क्वायर ग्राफ बनाओगे तो क्या बनता है, E वर्सेस R स्क्वायर ग्राफ बनाओगे तो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बनाना याद रखिए बस कैसे बनता है, E वर्सेस R स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, E वर्सेस R स्क्वायर का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर यहीं पर मैं बना देता E वर्सेस 1/r स्क्वायर, मतलब क्या, E इधर है, इधर 1/r स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा जाके, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। सिर्फ इतनी ही बात आपको याद रखनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस से पूछा जाता है, और ये पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको रब करते हैं और बात करते हैं कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है किसके लिए, नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग चार्जेस के थ्रू प्रोड्यूस की गई इंटेंसिटी का वेक्टर सम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, अब हमने सीधे न्यूमेरिकल लेना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला और सिंपल सा क्वेश्चन क्या आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड ऑफ द चार्जेस, मिड ऑफ द चार्जेस, मिड ऑफ द चार्जेस, ठीक है। आपको क्या दे दिया जा रहा, देखिए मिड ऑफ द चार्जेस ये है आपके पास दो चार्ज, यहाँ पे मैंने लिया प्लस 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे ले लिया मैंने 20 माइक्रोकूलम, ठीक, ऐसा ले लिया। ये क्या हुआ, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और क्या करना है मुझे,
यहाँ पर मिड पर, ये मिड पॉइंट कौन सा है हमारे पास, P है। इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दो चार्जेस हैं, एक है +10 माइक्रोकूलाम, दूसरा है 20 माइक्रोकूलाम। और मिड पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये निकालनी है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है उसके लिए Q/r², K का मतलब ये Q और r² चाहिए, मतलब Q और r मालूम हो हर चार्ज के लिए तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई r1 और यहाँ तक हो गई r2। तो r1 r2 तो पता चल गया आपको। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर है तो चेंज कर लीजिए, 5 × 10⁻²⁻² मीटर हो गया। ये भी हो गया 5 × 10⁻²⁻² मीटर हो गया। सेंटीमीटर को मीटर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर है 2। चार्ज नंबर 1 हो गया और चार्ज नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट पर बताना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। अगर प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे से मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, हमारी तरफ होती। क्लियर है, सिर्फ इतना समझना है। पॉजिटिव चार्ज अपने को मानो, किसी पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है तो फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर आप नेगेटिव चार्ज हो, किसी पॉइंट पे देखना है तो फील्ड अपनी तरफ लगा दो। सिर्फ इतने से कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। प्लस Q चार्ज की वजह से मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, इस चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर आएगी, क्योंकि ये 1 नंबर की वजह से है तो 1 की वजह से ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +10 माइक्रोकूलाम, ठीक है। +10 माइक्रोकूलाम क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 की वैल्यू यहाँ से इसकी चार्ज की वजह से यहाँ पर कितनी आ गई, 9 × 10⁹ और ये Q1 हो जाएगा, ये Q1 हो गया। इसका मतलब ये Q1 आ गया। ये वाला क्या है, ये वाला आपके पास Q2 है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, गंदा ना हो, इसको मैं लेता हूँ, ये Q2 है आपके पास, +20 Q2 है। तो Q1 और Q2 मिल गया है तो यहाँ से क्या आएगा, Q1/r² आ जाएगा। ये मतलब r1² हो गया, ठीक है। तो ये जो Q1 और Q2 होता है ये मैग्नीट्यूड में होते हैं। कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड में होते हैं। अच्छा, ऐसे ही निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट P ड्यू टू +20 माइक्रोकूलाम। इसकी वजह से अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, इस वाले की वजह से देखेंगे, देखो ये वाला तो इसकी वजह से ये आ गया, इसकी वजह से देखोगे तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा नहीं, क्योंकि देखिए ये वाला प्लस है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट P पर ये बाहर की तरफ करेगा। हम प्लस हैं, 20 हैं तो क्या करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे। तो E2 भी निकल आएगा। E2 की वैल्यू कितनी आ गई, E2 की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ यहाँ से आ जाएगा Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन r2² निकल आया। अब जरा देखिए दोनों वैल्यू निकल आई है। अब दोनों वैल्यू क्या एक ही डायरेक्शन में है, अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो दोनों एड अप होंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। क्या निकल के आया यहाँ से देखिए, E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P तो क्या आएगा, देखिए अब E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है ये डिसाइड करना है। तो फॉर्मूले पे जाइए, देखिए दोनों के लिए r सेम है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो r सेम हो गया कि दोनों के लिए सेम है। Q जिसका बड़ा होगा उसका E ज़्यादा होगा, तो 20 वाले का Q बड़ा है तो 20 का ज़्यादा होगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू आएगा क्या, E2 - E1 आ गया। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, ये हो जाएगा E नेट। E नेट की डायरेक्शन हो जाएगी किधर, P से 1 की तरफ, P से
1 की तरफ। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या आएगा, देखिए दोनों में क्या कॉमन था, 9 × 10⁹ कॉमन हो गया। और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन R2 स्क्वायर माइनस Q1 का मैग्नीट्यूड अपॉन R1 का स्क्वायर, ये आ गया। इसकी ज़रा वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, ई नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ई नेट की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ और Q2 की वैल्यू कितनी थी 20, तो यहाँ 20 रखेंगे। माइक्रो में था तो 10⁻⁶ रखेंगे। और ज़रा देखिए, और ये R2 स्क्वायर है, यहाँ R2 स्क्वायर है, तो R2 का मतलब ये है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 5 10⁻⁻2 का स्क्वायर करिए माइनस 10 × 10⁻⁶, नीचे आएगा 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्या आ गया जाके यहाँ से 9 × 10⁻⁹, और ये देखिए दोनों सेम है तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 - 10 और 10⁻⁻6 कॉमन रहेगा। नीचे कितना हो जाएगा, दोनों सेम थे स्क्वायर में है तो 25 10⁻⁻4 हो गया है। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ गया यहाँ से 9 × ये देखिए ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएंगे तो 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 10 और नीचे कितना है 25 है। एक जीरो देखिए यहाँ कम कर दीजिए, इसमें कम कर दीजिए तो कितना हो गया 9 × 10⁶ × 100 कर लीजिए, और ये आ गया 25 4 जा, और ये हो गया 36 10⁻6 आ गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें जो फिजिक्स में आंसर देना होता है वो डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। इसका मतलब कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाई 10 × 10 करोगे तो 7 आ जाएगा। ये आ गया 3.6 10⁻7 न्यूटन। कहाँ लगेगा रिजल्टेंट, सॉरी न्यूटन नहीं, न्यूटन पर कूलाम। और डायरेक्शन क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कहाँ से, P से 10 माइक्रो कूलाम की तरफ है, तो टूवर्ड्स 10 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ Q1 और Q2 को ले लेना है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें से केवल क्या चेंज कर देंगे, अब की बार एक प्लस है, दोनों प्लस थे, एक प्लस एक माइनस को लेकर के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका तो बात करें। ओके बेटा, देखिए हमको सिर्फ यही लेना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कर देता हूँ क्या, मैं माइनस, क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अगर चार्जेस माइनस हो जाए तो क्या होगा, चार्जेस अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होना है। देखिए कुछ नहीं होगा, माइनस कर दिया तो जो E2 लगाया था इधर, ठीक है, E2 इधर लगाया है, वो अब की बार देखिए प्लस की वजह से तो इधर E1 रहेगा, ठीक है। और जो ये चीज़ है इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी वो क्या होगी, इधर ही आ जाएगी। ये आ गया E2 इधर ही आ गया, मतलब E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे। कब, जब आप क्या ले लोगे, -20 माइक्रो कूलाम चार्ज ले लोगे। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाए, यहाँ पर Q2 की वैल्यू हो जाती है अगर -20 माइक्रो कूलाम। प्लस प्लस लिया था तो प्लस की वजह से इधर एक लगेगा, इस प्लस की वजह से दूसरा उधर लगता था। अब माइनस में ले लिया एक तो क्या हो गया, प्लस की वजह से तो उधर लगेगा E1, लेकिन ये माइनस है तो माइनस वाले चार्ज की तरफ फील्ड माइनस की तरफ होती है, तो क्या आएगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, इधर ही होगी। तो क्या आएगा, अब की बार जो नेट फील्ड आएगी उस नेट फील्ड में ये हो जाएगा प्लस। अब प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस लगा लोगे, सारा काम सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस कर दीजिए और यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ से चेंज हो गया आपका ये यहाँ से, तो एक ही क्वेश्चन में दो बातें आपने कर ली। यहाँ से आया 9 × 10⁻9, ये हो गया 30 × 10⁻⁻6। यहाँ कितना आ गया 25 10⁻⁻4, ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा, ये हो गया 13 में 6 जाएंगे 7 आ गया, और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 9 × 30
इंटू 10 की पावर 13 में से 6 जाएंगे तो 7 आया, नीचे 25। ठीक है, अब जरा देखिए इसको क्या ले सकते हो, 9 इंटू 30, एक जीरो और कम कर दो, इंटू 10 की पावर 6, नीचे कितना आया 25। अब 25 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा जाके, इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा जाके, 25 से इसको कैंसिल कर दोगे तो देखिए इसको क्या कर लीजिए, इसको आप 100 कर लीजिए यहाँ पर और 3 आगे लगा लीजिए। मैं इसको और सही से बता दे रहा हूँ, देखिए एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको ऐसा लिख लीजिए 9 इंटू इसको लिखिए 3, एक जीरो ये एक जीरो इससे ले लीजिए तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 6, नीचे हो गया 25, तो 25 फोड़ जा, ये हो गया 100। अब क्या आएगा जाके, यहाँ देखिए ये हो गया 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108 इंटू 10 की पावर 6। अब क्या करिए इसको, इसमें 1 डिजिट के बाद आंसर लाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको आप क्या कर लीजिए 108 को 100 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा जाके यहाँ से, ये आ जाएगा जाके 1.08 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलाम। और नेट फोर्स किधर लगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ होगी, टूवर्ड्स 20 माइक्रो कूलाम चार्ज। क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स -20 माइक्रो कूलाम चार्ज। सिंपल सा कंसेप्ट यही है। बस आपको मुझे 2 बातें समझानी थी कि सेम लेंगे तो क्या होगा और अपोजिट लेंगे तो क्या होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। होपफुली ले लिया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने 2 चार्जेस की बात करी है। अब हम 2 चार्जेस का एक ट्रायंगल का क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक स्क्वायर का क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। मैंने फर्स्ट एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें कर ली थी। यहाँ पे क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए। क्या करना है, एट ए बताना है। तो ये है आपके पास, ये आपके पास हो गया क्या, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी हो गया। तो मैंने क्या दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया, यहाँ पर भी प्लस चार्ज दे दिया और यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड ए है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि ये 60 होगा, ये वाला 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। अब जरा देखिए, अब होगा क्या, हमको तो चाहिए ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालें, देखिए ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो हमने कहा ये वाली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, बी की वजह से ए पर है, तो ये हो जाएगी ए बी हो जाएगी। अगर इस चार्ज की वजह से इस पर देखेंगे तो क्या आएगा, ये वाला हमारे पास कितना आएगा, ये वाला हो जाएगा ई ए सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी, सॉरी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप ई ए बी, कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी वजह से यहाँ देख रहे हो तो चार्ज चाहिए और चार्ज से उस पॉइंट पर जहाँ निकाल रहे हैं वहाँ तक के डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस है ए, तो ए स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया, ये निकाल लिया आपने। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी निकालिए, तो क्या आएगा ई ए सी 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगा। और क्या आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे है तो Q बाई ए स्क्वायर आ गया। ये आपने निकाल लिया, ये हो गया न्यूटन पर कूलाम, ये भी हो गया न्यूटन पर कूलाम। तो ये देखिए इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से तो निकाल लिया। अब रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो रिजल्टेंट मैंने बोला है, रिजल्टेंट निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो इसको लेट कर लीजिए कि दोनों चीज़ें क्या हैं, एक्स हैं, दोनों एक्स लेट कर लिया। जब लेट कर लेंगे तो इनका रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ लगेगा जाके, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, यहाँ लगेगा, ये रिजल्टेंट होगा ई रिजल्टेंट होगा। दोनों के बीच का एंगल चाहिए मुझे, क्या चाहिए, दोनों के बीच का
एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 है तो पूरा पूरा एंगल ये भी 60 ही होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो गया। यहाँ लिखा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, या ई लिखिए या ई नेट लिखिए, अंडर रूट क्या आएगा जाके ई स्क्वायर ए बी प्लस ई स्क्वायर ए सी प्लस 2 ई ए बी और ई ए सी और कॉस 60। कितना एंगल बन रहा है वो देखना होता है और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, यहाँ से ई नेट कितना आया, ई नेट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये भी x है और ये वाली भी x है, क्या आएगा अंडर रूट के अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स और क्या आ गया जाके कॉस 60। तो यहाँ कितना आएगा जाके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x² इंटू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आएगा कितना अंडर रूट 3x² निकालेंगे तो रूट 3x आएगा। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू x पुट कर दीजिए, कितना आएगा जाके यहाँ से रूट 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 q अपॉन a²। इसका मतलब आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 q रूट 3 अपॉन a² न्यूटन पर कूलम। तो ये तरीका है बच्चा ई नेट निकालने का किसी ट्रायंगल में ई नेट निकालने का ये तरीका है। अब हम लोग ट्रायंगल में ही लेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 4th। हमारे पास क्या निकालना है वो तो सबके लिए कॉमन ही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालना है वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी और ये मैंने बना दिया फिगर। ठीक है, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास C हो गया, ये हमारे पास B हो गया। यहाँ पे मैंने रख दिया प्लस Q चार्ज और यहाँ पे रख दिया माइनस Q चार्ज। इस पे निकालना है और ये सब सारी साइड हमारे पास A ही है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर चार्जेस रख दिए मैंने, कहाँ पर, यहाँ पर चार्ज रख दिया। यहाँ पर मैंने फील्ड पूछ ली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट दिस पॉइंट। चलिए इस पॉइंट पे निकालना है आपको, तो कैसे निकालते हैं समझिए इस बात को। यहाँ पे निकालना है तो देखिए पहले तो आप इस की वजह से निकालिए यहाँ पे, तो इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड कहीं इधर नहीं होगी, इसी लाइन में आगे होगी। ये क्लियर है, इस चार्ज की वजह से फील्ड इसी लाइन में आगे होगी। तो इसको हमने बोल दिया कितना, ये हो गया ई, ये हो गया सी पर सॉरी ये हो गया बी, ये हो गया सी पर बी की वजह से ई सी बी हो गया। और देखिए ए की वजह से यहाँ निकालोगे तो यहाँ निकल आएगा, ये क्या हो गया ई सी ए हो गया। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए ये कितना 60 है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 60 है। क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो आप क्या करना है, आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कंसेप्ट को। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू बी। क्या निकलेगा जाके, बी की वजह से निकालोगे तो क्या आएगा, सी पर बी निकालना है तो 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या आ जाएगा, क्यू है, डिस्टेंस ए है, यहाँ a² आ गया न्यूटन पर कूलम। ये चीज़ पता चल गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए निकालना है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस चार्ज की वजह से फील्ड माइनस चार्ज की तरफ होती है और प्लस चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होती है। यहाँ कितना आएगा जाके, इस सी पे निकालना है ए की वजह से, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन a²। ये आ गया न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों फिर एक जैसे आ गए तो मैंने इनको लेट कर लिया, कितना x लेट कर लिया। अगर सेम है तो तभी लेट करिएगा। चलिए अब क्या आ जाएगा, अब रिजल्टेंट देखा जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट और यहाँ पे आ जाएगा कितना
ई स्क्वायर सी बी प्लस ई स्क्वायर ए सी ए, ये बी है, ये सी ए है, प्लस 2 सी ए, चलिए पहले सी बी लिख देता हूँ, सी बी और फिर ई सी ए इंटू कॉस 120, कितना आएगा 120 आएगा, क्योंकि यहाँ इसके और इनके बीच में जो एंगल बना है वो 120 बना है। 120 का आंसर होता है 120 डिग्री का कॉस 120 का होता है -1/2। चलिए पुट करना है, कितना आएगा, ई नेट की वैल्यू यहाँ से आ गई। देखिए इन दोनों की x है तो ये भी x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा प्लस x स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2x स्क्वायर होगा। देखिए x इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू -1/2 होगा, तो यहाँ से कितना आएगा जाके, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, -x स्क्वायर होगा, यहाँ से कितना आएगा x स्क्वायर, यहाँ से आया x, और x की वैल्यू तो कुछ भी लिख दीजिए, कितना 9 इंटू 10⁹ क्यूब अपॉन a स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, यहाँ से कितना आएगा जाके E नेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करके इस तरह की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। अब हम एक थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और लेंगे और फिर वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, वीडियो समाप्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी 2 क्वेश्चन करने हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कहाँ करना है, फाइंड करना है एट O। जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O फाइंड करना है, O पे फाइंड करना है। O क्या हो गया, जैसे ये आपके पास क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ये मैंने स्क्वायर दे दिया आपके पास, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। इस जगह पे आपको फाइंड करना है O पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू रखा है, और यहाँ पे रखा है, चलिए सारे चार्जेस पहले प्लस ले लेता हूँ मैं, प्लस क्यू। एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए जरा सा, अगर ऐसा लिख दूँ मैं, यहाँ पे चार्जेस अगर मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू रख दूँ, यहाँ पर भी प्लस क्यू रख दूँ, यहाँ माइनस क्यू रख दूँ, यहाँ पर माइनस क्यू रख दूँ, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो पता करनी है। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों की बात करता हूँ, क्या होता है, कैसे आंसर लिखा जाता है वो समझिए। देखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ठीक, और ये 4 नंबर है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। क्लियर हुआ। चलिए 1 नंबर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर ये ए हो जाए तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, देखिए जितना ये होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, और उतना ये भी होगा, चारों सेम होंगे। कितने होंगे वो भी निकाला जा सकता है, निकाल के दिखा देता हूँ जरा। देखिए ये पता है, देखिए ये ए पता है, ये ए पता है, तो ये कितना होगा, है ना, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इसको मान लो क्या, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। तो क्या आएगा, ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी √ ये ए बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, लिख देता हूँ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा जाके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए सी की वैल्यू आ गई √2 ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a√2 आ गया। अच्छा हाफ कर दोगे तो क्या आएगा, हाफ करोगे तो क्या आएगा, OA = OC, ये OA और ये OC इसी का हाफ कर दोगे तो क्या आएगा, a√2 का हाफ करिए तो क्या हो जाए, इसको लिख सकते हो कितना, a√2 अपॉन √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया a/√2। अच्छा ये जितना होगा उतना ये भी होगा, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है OB इसको मैं ले सकता हूँ OB = OD। तो इस बात को आपको याद रखनी है कि चाहे OA हो, चाहे OB हो, चाहे OC हो, चाहे OD हो, सब इक्वल होंगे, वो होंगे a/√2। इतना पता चला। जरा देखिए इसके बारे में, देखिए अगर A की वजह से इस पर फील्ड देखेंगे तो फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी, वो होगी EA। क्लियर हुआ, EA इस पॉइंट पर, और इस वाले की वजह से इसी पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इधर होगी, वो होगी EC। EC
कैंसिल कर देगा EA को। क्लियर हुआ? वैसे ही मैं लिख देता हूँ EC सिंस, देखिए ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, डिस्टेंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है। देखिए अगर चार्ज सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, ये तो सेम होता है, ये सेम है, ठीक है, हर चार्ज के लिए, तो सबकी वैल्यू सेम आएगी ना। तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, सिंस मैग्नीट्यूड, सिंस EC इज इक्वल टू EA, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगी, डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, सिंस EC इज इक्वल टू EA, हेंस EC कैंसिल द इफेक्ट ऑफ EA, हो गया। ऐसे ही क्या लिखोगे, ऐसे ही आपको क्या लिखना है, ठीक है, ऐसे ही क्या लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना है, सिंस इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड जाएगा वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये हो गया EB, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ होगा, वो इधर होगा EC, ये हो गया ED, तो ED और EB क्या है, सिंस, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, सिंस EB की वजह से मैग्नीट्यूड और ED का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, हेंस EB कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ED, कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स, हेंस नेट फोर्स एट O विल बी 0, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O विल बी 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये प्लस Q है, तो प्लस Q क्या करेगा, इसको इधर कर देगा, यहाँ पे इधर कर देगा, तो ये आ गया कितना, E1 आ गया, ठीक है, E1 आ गया, इस वाले 3 की वजह से देखोगे तो 3 वाला इधर चला जाएगा, तो ये आ गया E3, तो E3 का मैग्नीट्यूड वही होगा, क्योंकि देखिए ये A सेम है, तो ये OA इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू कितना है, A/√2 है, ठीक है, ये सारे सेम हैं। अब ये चार्जेस आपस में सेम है, तो इसकी जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे आएगी, वो भी सेम आएगी। देखिए इसकी वजह से जो यहाँ आएगी E1 की वैल्यू और उतनी ही E3 की वैल्यू होगी, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल कर देगा इसको, यहाँ लिखा जाएगा E1 इज इक्वल टू E3, सो E1 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ E3 कैंसिल कर देगा, फिर लिखा जाएगा, इसकी वजह से देखिए माइनस वाला क्या करेगा, ये वाला E2 वाला इस पॉइंट पर अपनी तरफ खींच लेगा, ये हो जाएगा E2, और 4 वाला इस पॉइंट पर उतनी ही इंटेंसिटी बनाएगा, E4 अपनी तरफ कर लेगा, तो जितनी E2 ने बनाई इस पॉइंट पर फील्ड इधर, E4 ने भी उतनी बनाई O पर इधर, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ गए। फिर क्या लिखोगे, यहाँ लिखा जाएगा कि E2 इज इक्वल टू E4, ठीक है, E2 और E4 क्या है, इक्वल हैं, किस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या होगा, सो E2 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ E4, इसका मतलब क्या होगा, नेट जो फील्ड होगी एट O, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O विल बी 0। ये बात आपको समझनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मुझे ये बताना कि कभी भी आप देखोगे ना इस तरह से कि बस आमने सामने के चार्जेस सेम हो, इधर सेम हो या इधर सेम हो, तो नेट जो फील्ड आएगी या नेट फोर्स होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। फोर्स के लिए यहाँ भी चार्ज होना चाहिए था, ठीक है,
जिस पे निकाल लें, अगर वहाँ भी चार्ज रखा है तो फोर्स निकाल सकते हो, जिस पॉइंट पे निकाल ले अगर वहाँ चार्ज नहीं रखा है इसका मतलब आपको फोर्स नहीं फील्ड निकालना है। क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और छोटा सा कंसेप्चुअल। और हाँ एक बात और इसी जगह मैं ये भी बता दूं, अगर यहाँ के चार्जेस सेम हो और यहाँ के चार्जेस सेम हो तो कभी भी एक साइड चाहे ये सेम हो ये सेम हो, यहाँ प्लस प्लस हो यहाँ माइनस माइनस हो तो जीरो नहीं आएगा, इधर प्लस प्लस हो इधर माइनस माइनस हो तो जीरो नहीं आएगा। क्वेश्चन करने का तरीका समझिए, ठीक है? उसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि माइनस के चार्ज की वजह से अपनी तरफ फील्ड होती है और प्लस की वजह से अवे होती है। चलिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, मैंने लिख दिया एट ए, बोल दीजिए एट ए। ये मैंने बना दिया एक स्क्वायर, ये भी ए ये भी ए ये भी ए ये भी ए। इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारे पास हो गई बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज और इस पॉइंट पे निकालना है। अब आपको समझ में आ रहा है इसलिए तेज़ी से बात करता हूँ। इस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी इस साइड में उसको इधर कर लीजिए, ये हो गया ई ए बी। ई ए बी कितना होगा? यहाँ लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी। ये आ जाएगा ई ए बी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये चार्ज है ये डिस्टेंस है तो कितनी हो गई? फटाफट बोलो, Q अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस ये चार्ज ये इतना आ गया। आगे क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम, लिख दीजिए। फिर जरा देखिए इसकी वजह से जो फील्ड होगी कहाँ होगी? ऐसा क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पर फील्ड बाहर होगी। ये प्लस चार्ज था, इस पॉइंट पर फील्ड बाहर हो गई तो इसका मैंने नाम लिखा कितना? ये आ गया, ये हो गया ए और ये हो गया डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू डी, डी की वजह से क्या आएगी? ई ए डी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये भी आपने कर लिया न्यूटन पर कूलम। जरा देखिए दोनों ही सेम है, इसको फिर लेट कर लीजिए एक्स। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है लेट करने वाला, अगर दोनों की वैल्यू सेम देखो लेट कर लो। अब जरा देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन में काम करेगा, ठीक है? इस लाइन में काम करेगा। तो ये लाइन हो गई। इन दोनों का रिजल्टेंट तो क्या लिखा जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ ई ए बी एंड ई ए डी क्या आएगा जाके? इसको हमने रिजल्टेंट क्या मान लिया? चलो ई डैश मान लिया। ई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूड, ये आ गया जाके ई स्क्वायर ए बी प्लस ई स्क्वायर ए डी प्लस 2 ई, ये हो गया बी और यहाँ से आ जाएगा ई ए डी इंटू कॉस 90। चलिए समझिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। रिजल्टेंट देखिए इन दोनों के बीच में ये दोनों ऐसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों कैसे हो गए? एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, एक दूसरे के 90 डिग्री। तो यहाँ से रिजल्टेंट निकालना आसान है। कितना आएगा रिजल्टेंट? देखिए रिजल्टेंट कितना आएगा? ए ई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है, तो ये 90 है तो पूरा जीरो हो गया। इसके जीरो होने से पूरा टर्म खत्म हो गया। कितना आ गया जाके? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 0, तो ये टर्म खत्म। तो अंदर कितना आया? अंदर 2x स्क्वायर आया, यहाँ से रूट 2x हो सकता है, रूट 2x रिजल्ट आ गया, ठीक है? ये ई डैश निकल आया। अब देखिए ई डैश की वैल्यू इधर निकल आई, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास ई डैश। जरा इस चार्ज की वजह से तो निकालिए, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये ए है, साइड में निकाल दे रहा हूँ। देखिए ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा a रूट 2। तो ए सी की वैल्यू ये रहेगी, ये मैंने साइड में लिख दिया। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? a रूट 2 आ गई। चलिए इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी। सी की वजह से क्या आएगा? ये आएगा जाके ई ए सी क्या आएगा जाके? 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जाके? ए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा ई ए सी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन 2a स्क्वायर आ गया।
कितना 2a² आ गया, ये आ गया न्यूटन पर कूलम। अब जरा देखिए यहाँ से, इसकी वजह से जो फील्ड आई वो आई है क्या, वो आई है EAC, और EAC हो चाहे E डैश हो, दोनों एक ही लाइन में हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ लिखा जाएगा सिंस E डैश एंड EAC आर इन सेम लाइन, सेम लाइन, रिजल्टेंट क्या होगा, देन रिजल्टेंट ऑफ E डैश एंड EAC, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों सेम लाइन में है तो रिजल्टेंट क्या होगा, एड अप हो जाता है। अगर दो फोर्स हो, दो फील्ड हो, सेम लाइन में हैं तो एंगल जीरो, जब एंगल जीरो होता है, एंगल जीरो होने का मतलब cos जीरो हो गया भाई, क्या होगा E डैश स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ क्या होगा, पैरेललोग्राम लगा देते हैं तो E नेट इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट। भाई अगर सेम लाइन में है तो थीटा जीरो होगा, सेम लाइन का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे सेम लाइन का मतलब हो गया, सेम लाइन यहाँ क्या आएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ कितना आएगा जाके E डैश का स्क्वायर प्लस कितना आएगा जाके E डैश का स्क्वायर हो गया, और प्लस 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 ये हो जाएगा कितना EAC का स्क्वायर प्लस 2 E डैश, यहाँ हो गया EAC इंटू कॉस जीरो। देखिए ये जीरो हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया E डैश प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा EAC का होल स्क्वायर, और बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा E डैश प्लस EAC आ गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो रिजल्टेंट कितना आ गया, E नेट की वैल्यू, E डैश की वैल्यू कितनी थी, E डैश की वैल्यू ये आई थी, E डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, और x की वैल्यू देखो रूट x, ये x की वैल्यू कितनी थी, ये आ जाएगा कितना √2 Q A स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू थी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी E डैश की, कितनी आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9 √2 Q A स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी जाके, इसकी वैल्यू ये आई है इसकी EAC की 9 इंटू 10 की पावर 9 Q/2A स्क्वायर, ये आई है। तो 2A स्क्वायर में, सॉरी बहुत छोटा हो रहा है ये, यहाँ 2A स्क्वायर। अब देखिए जरा सा इसमें से क्या कॉमन है उसको लिख दीजिए, एक लाइन में आंसर आ गया आपका। यहाँ से क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन है, और Q/A स्क्वायर कॉमन है, दिख जाएगा। और अंदर क्या बचेगा √2 और प्लस यहाँ से बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है, ये आपके पास न्यूटन पर कूलम आंसर है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। हो सकता है आप यहाँ से एलसीएम ले लें तो ये हो सकता है कितना 2√2 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल चार्ज की वजह से तो आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होता है, हमको अलग अलग चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फील्ड निकलती है उन सबका वेक्टर सम करने से रिजल्टेंट मिल जाता है, और रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।